जय सिया राम जय जय सिया राम। 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 राम कथा सुनत बलबीरा, होत आनंद मगन बलबीरा। राम कथा सुनत जग सारा, होए सकल जीव भव सागर पारा। जय सिया राम जय जय सिया राम। 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 देखत हनुमान अति हर्षेउ, पुलक गात लोचन जल बरसेउ। मन महे बहुत भांति सुख मानी, बोलेउ श्रवण सुधा समुबानी। देखत हनुमान अति हर्षेउ, पुलक गात लोचन जल बरसेउ। मन महे बहुत भांति सुख मानी, बोलेउ श्रवण सुधा समुबानी। और इस प्रकार श्री हनुमान जी दुर्बल शरीर भरत जी को जटाओं का मुकुट बनाए हुए राम राम रघुपति जपते, और कमल के समान नेत्रों से प्रभु के वियोग में प्रेम अश्रुओं का जल बहाते हुए कुश के आसन पर बैठे हुए हनुमान जी ने देखा। तब उन्हें देखते ही श्री हनुमान जी अत्यंत ही हर्षित हुए, और हनुमान जी का शरीर भरत के दर्शन से आनंद पुलकित हो गया। नेत्रों से प्रेम अश्रुओं का जल बरसने लगा। मन में बहुत प्रकार से सुख मान कर वह कानों के लिए अमृत के समान वाणी बोले। जासु बिरह सोचहु दिन राति, रटहु निरंतर गुण गण पाति। रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता, आयउ कुशल देव मुनि त्राता। जासु बिरह सोचहु दिन राति, रटहु निरंतर गुण गण पाति। रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता, आयउ कुशल देव मुनि त्राता।
और भरत जी को देखते ही श्री हनुमान जी अत्यंत ही हर्षित हो गए। हनुमान जी का शरीर भरत के दर्शन करने मात्र से आनंद में पुलकित हो गया। नेत्रों से प्रेम अश्रुओं का जल बरसने लगा। मन में बहुत प्रकार से सुख मानते हुए हनुमान जी कानों के लिए अमृत के समान वाणी बोले। जिनके विरह में आप दिन रात सोच करते रहते हैं और जिनके गुण समूहों की पंक्तियों को आप निरंतर रटते रहते हैं, वे ही रघुकुल के तिलक, सज्जनों को सुख देने वाले और देवताओं तथा मुनियों के रक्षक प्रभु श्री रामचंद्र जी साकुशल आ गए हैं। रिपुरन जीति सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। सुनत बचन बिसरे सब दुखा, त्रसावंत जिमि पाइ पीयूषा। रिपुरन जीति सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। सुनत बचन बिसरे सब दुखा, त्रसावंत जिमि पाइ पीयूषा। और इस प्रकार हनुमान जी कहने लगे, शत्रु को रण में जीत कर माता सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु आ रहे हैं। देवता उनका सुंदर यश गा रहे हैं। इस प्रकार यह अमृत भरे वचन सुनते ही भरत जी को सारे दुख भूल गए। जैसे प्यासा आदमी अमृत पाकर प्यास के दुख को भूल जाए। को तुम तात कहाँ ते आए, मोहि परम प्रिय बचन सुनाए। मारुत सुत मैं कपि हनुमाना, नाम मोर सुनु कृपा निधाना। को तुम तात कहाँ ते आए, मोहि परम प्रिय बचन सुनाए। मारुत सुत मैं कपि हनुमाना, नाम मोर सुनु कृपा निधाना। और इस प्रकार हनुमान जी कहने लगे, शत्रु को रण में जीत कर माता सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु आ रहे हैं। देवता उनका सुंदर यश गान कर रहे। इस प्रकार यह अमृत वचन सुनते ही भरत जी को सारे दुख भूल गए। जैसे प्यासा आदमी अमृत पाकर प्यास के दुख को भूल जाए। हनुमान जी के वचन सुनते ही भरत जी ने पूछा, हे तात तुम कौन हो और कहाँ से आए हो, जो तुमने मुझको ये अमृत भरे वचन, अत्यंत आनंद देने वाले वचन सुनाए।
हनुमान जी ने कहा, हे कृपा निधान सुनिए, मैं पवन का पुत्र और जाति का वानर हूँ। मेरा नाम हनुमान है। तीन बंधु रघुपति कर किंकर, सुनत भरत भेंटे उठी सादर। मिलत प्रेम नहीं हृदय समाता, नयन स्रवत जल पुलकित गाता। दीन बंधु रघुपति कर किंकर, सुनत भरत भेंट उठी सादर। मिलत प्रेम नहीं हृदय समाता, नयन स्रवत जल पुलकित गाता। और हनुमान जी की वचन सुनते ही भरत जी ने पूछा, हे तात तुम कौन हो और कहाँ से आए हो, जो तुमने मुझको यह अमृत भरे वचन सुनाए। हनुमान जी ने कहा, हे कृपा निधान सुनिए, मैं पवन का पुत्र और जाति का वानर हूँ। मेरा नाम हनुमान है। मैं तीनों के बंधु प्रभु श्री रघुनाथ जी का दास हूँ। इस प्रकार यह अमृत भरे वचन सुनते ही भरत जी उठकर आदर पूर्वक श्री हनुमान जी से गले लगकर मिले। मिलते समय प्रेम हृदय में नहीं समाता, नेत्रों से आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल बहने लगा और शरीर आनंद पुलकित हो गया। कपितोदरस सकल दुख बीते, मिले आजु मोहि राम प्रीते। बार बार बूझे कुशलाता, तो कहूँ देऊँ काहे सुनु भ्राता। कपितोदरस सकल दुख बीते, मिले आजु मोहि राम प्रीते। बार बार पूछे कुशलाता, तो कहूँ देऊँ काहे सुनु भ्राता। और इस प्रकार हनुमान जी कहने लगे, मैं दीनों के बंधु प्रभु श्री रघुनाथ जी का सेवक हूँ। इस प्रकार यह अमृत भरे वचन सुनते ही भरत जी उठकर आदर पूर्वक श्री हनुमान जी से गले लगकर मिले। मिलते समय प्रेम हृदय में नहीं समाता, नेत्रों से आनंद और प्रेम के अश्रुओं का जल बहने लगा। शरीर आनंद पुलकित हो गया। भरत जी ने हनुमान जी से कहा, हे हनुमान, तुम्हारे दर्शन से मेरे समस्त दुख समाप्त हो गए। तुम्हारे रूप में आज मुझे प्यारे प्रभु श्री रामचंद्र जी ही मिल गए। भरत जी ने बार बार कुशल पूछी और कहा, हे भाई सुनो, इस शुभ संवाद के बदले अर्थात इन अमृत भरे वचनों के बदले मैं तुम्हें क्या दूँ। एहि संदेश सरिस जग माही,
करे विचार देखेऊं कछु नाही, नाहिन तात उरिन मैं तोहि, अब प्रभु चरित सुनावहु मोहि। एहि संदेश सरिस जग माही, करे विचार देखेऊं कछु नाही, नाहिन तात उरिन मैं तोहि, अब प्रभु चरित सुनावहु मोहि। और इस प्रकार भरत जी कहने लगे, हे भाई सुनो, इन अमृत भरे वचनों के बदले में तुम्हें क्या दूँ। इस संदेश के समान जगत में कुछ भी नहीं है। मैंने यह विचार कर देख लिया है, इसलिए हे तात मैं तुमसे किसी प्रकार भी ऊऋण नहीं हो सकता। अब मुझे प्रभु का चरित्र सुनाओ। तब हनुमंत नाई पद माथा, कहे सकल रघुपति गुण गाथा। कहु कपि कबहु कृपाल गुसाई, सुमिरहि मोहि दास की नाई। तब हनुमंत नाई पद माथा, कहे सकल रघुपति गुण गाथा। कहु कपि कबहु कृपाल गुसाई, सुमिरहि मोहि दास की नाई। और इस प्रकार भरत जी कहने लगे कि इस संदेश के समान जगत में कुछ भी नहीं है। मैंने यह विचार कर देख लिया, इसलिए हे तात मैं तुमसे किसी प्रकार भी ऊऋण नहीं हो सकता। अब मुझे प्रभु का चरित्र सुनाओ। तब हनुमान जी ने भरत जी के चरणों में मस्तक नवाकर प्रभु श्री रघुनाथ जी की सारी गुण गाथा कही। तब भरत जी ने पूछा, हे हनुमान कहो, कृपालु स्वामी प्रभु श्री रामचंद्र जी कभी मुझे अपने दास की तरह याद भी करते हैं। निज दास ज्यों रघुवंश भूषण, कबहु मम सुमिरन करियो। सुनि भरत बचन विनीत अति, कपि पुलकितन चरणहि परयो। रघुबीर निज मुख जासु गुण गण, कहत अग जगन्नाथ सो। काहे ना होय विनीत परम, पुनीत सद्गुण सिंधु सो। निज दास ज्यों रघुवंश भूषण, कबहु मम सुमिरन करयो। सुनि भरत बचन विनीत अति,
कपि पुलकितन चरणहि परयो। रघुबीर निज मुख जासु गुण गण। कहत अग जगन्नाथ सो। काहे न होई विनीत परम। पुनीत सद्गुण सिंधु सो। और इस प्रकार तब हनुमान जी ने भरत जी के चरणों में मस्तक नवाते हुए प्रभु श्री रघुनाथ जी की सारी गुण गाथा कही। भरत जी ने पूछा, हे हनुमान कहो, कृपालु स्वामी प्रभु श्री रामचंद्र जी कभी मुझे अपने दास की तरह याद भी करते हैं। रघुवंश के भूषण प्रभु श्री रामचंद्र जी क्या अपने दास की भांति मेरा स्मरण करते रहे हैं। भरत जी की यह अत्यंत नम्र वचन सुनकर श्री हनुमान जी पुलकित आनंद शरीर होकर भरत जी के चरणों में गिर पड़े और मन में विचार करने लगे कि जो चराचर के स्वामी हैं वे श्री रघुवीर जी अपने श्री मुख से जिनके गुण समूहों का वर्णन करते हैं, वे भरत जी ऐसे विनम्र परम पवित्र और सद्गुणों के समुद्र क्यों ना हों। राम प्राण प्रिय नाथ तुम सत बचन ममु तात। पुनि पुनि मिलत भरत सुनी हरस न हृदय समात। राम प्राण प्रिय नाथ तुम सत्य बचन ममु तात। पुनि पुनि मिलत भरत सुनी हरस न हृदय समात। रघुवंश के भूषण प्रभु श्री रामचंद्र जी क्या कभी अपने दास की भांति मेरा स्मरण करते रहे हैं। भरत जी की यह अत्यंत नम्र वचन सुनकर श्री हनुमान जी पुलकित आनंद शरीर होकर भरत जी के चरणों में गिर पड़े और मन में विचार करने लगे कि जो चराचर के स्वामी हैं वे प्रभु श्री रघुवीर अपने श्री मुख से जिनके गुण समूहों का वर्णन करते हैं, वे भरत जी ऐसे विनम्र परम पवित्र और सद्गुणों के समुद्र क्यों ना हों। हनुमान जी ने कहा, हे नाथ, आप प्रभु श्री रामचंद्र जी को प्राणों के समान प्रिय हैं। हे तात, मेरा वचन सत्य है। यह वचन सुनकर भरत जी बार बार मिलते हैं और हृदय में हर्ष समाता नहीं है। भरत चरण सिरु नाई तुरत गयौ कपि राम पहि। कही कुशल सब जाई हरष चलिउ प्रभु जान चढ़ी। भरत चरण सिरु नाई
तुरत गयौ कपिराम पही, कही कुशल सब जाई। हरष चले प्रभु जान चढ़ी। और इस प्रकार हनुमान जी कह रहे, हे नाथ, आप प्रभु श्री रामचंद्र जी को प्राणों के समान प्रिय हैं। हे तात, मेरा वचन सत्य है। इस प्रकार वचन सुनकर भरत जी हनुमान जी से बार बार मिलते हैं और हृदय में हर्ष समाता नहीं है। फिर भरत जी के चरणों में सिर नवाकर श्री हनुमान जी तुरंत ही प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास लौट आए और जाकर उन्होंने प्रभु से सब कुशल कही। तब प्रभु हर्षित होकर विमान पर चढ़कर आगे चले। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम।